कि बिहार सरकार ने जो अभी एस्टेट की परीक्षा रद्द की है और जिस तरीके से रद्द की है, हम उस चीज़ का विरोध करते हैं। परीक्षा रद्द करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई धांधली हुई थी तो आपको उस पर जांच करना चाहिए था या फिर आपको उस पर कोई भी सवाल उठाना चाहिए था। बट जब आपके जो जिस बोर्ड ने परीक्षा कंडक्ट की, उस बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये बात क्लियर कट बोली है कि कोई परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई है, परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो जब परीक्षा अच्छे तरीके से हुई है तो परीक्षा को इस तरीके से रद्द करने का सवाल कहाँ से उठता है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार के सभी इकाई में बिहार सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इनका ये सिर्फ घोषणा पेपर पर है। आप अभी चलकर देखिए विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है। पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, इन सभी स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया। हाई स्कूल में या +2 इंटर कॉलेजेज में वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं, शिक्षकों की बहाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पटना कार्यालय में और आपको बता दें कि आज यहां के छात्रों के द्वारा महायज्ञ किया गया है STET परीक्षा रद्द के खिलाफ एवं छात्रों के रूम रेंट, शिक्षण शुल्क माफ़ करने आदि मांगों को लेकर। वहीं बिहार सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर ये घेरने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, छात्र हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सुग्रीव। अच्छा, क्या कुछ हुआ जो आज यज्ञ करना पड़ गया बिहार सरकार की सद्बुद्धि के लिए? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार के सभी इकाई में बिहार सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी को मालूम है जनवरी महीने में शिक्षक का माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ था और उसका 16 मई को उसका परिणाम आना था। जिस दिन परिणाम आना था बिहार सरकार ने उस दिन उस परीक्षा को ही कैंसिल कर दिया। ये दुखद निर्णय के खिलाफ आज ये सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। दूसरा है कि जो कोविड-19 से उत्पन्न जो परिस्थिति से जो स्थिति अभी विद्यार्थी के बीच में आया है, जो समस्या विद्यार्थी के बीच में खड़ा हुआ है, एक तो है कि जो प्राइवेट लॉज में रह करके विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे वो अभी घर चले गए। अब उनके पिता के पास, उनके अभिभावक के पास आर्थिक तंगी है। दूसरा, जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं वो अभी शिक्षण संस्थान बंद है, वो बच्चे अपने अपने गांव में अपने घर में हैं। उन अभिभावकों के पास भी आर्थिक तंगी है। अब दोनों के पास डेली फोन जा रहे हैं और मैसेज जा रहे हैं, आप अपने बच्चे का शुल्क का एक मकान भाड़ा का जमा कीजिए, आप शिक्षण शुल्क जमा करिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब उनका बिजनेस नहीं हुआ, वो रिक्शा नहीं चला पाए, वो टेम्पू नहीं चला पाए, वो उनका मजदूरी नहीं हुआ, उनका बिजनेस नहीं हुआ, तो वो अभिभावक पैसा कहाँ से देंगे? लेकिन सरकार तो कह रही है कि रूम रेंट लेने के लिए नहीं माफ़ किया जाएगा, तो फिर मैं तो वही कह रहा हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता का कहना है कि आप इस पे आगे बढ़ करके मकान मालिक से बात कीजिए, आप शिक्षण संस्थान के मालिक से बात करके आप उन विद्यार्थियों को सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए। उन अभिभावकों को जिनके पास आर्थिक तंगी है, जिनके पास पैसे नहीं है, आप उनको समय का बढ़ा सकते हैं, आप उनके शुल्क में कमी करवा सकते हैं। मैंने कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान और बहुत सारे मकान मालिक का पूरा जीवन उसी से चलता है, इसलिए मैंने कहता हूँ पूरा माफ़ कर दीजिए। लेकिन सरकार को इसमें सहयोग करके उन विद्यार्थियों को, उन अभिभावकों को सहयोग करने की ज़रूरत है जिनके पास आर्थिक तंगी है, जो जीवन जीना चाहता है, जो पढ़ करके आगे बढ़ना चाहता है। अच्छा, OMR शीट को भी नष्ट करने के लिए कह रही है? नहीं, अभी इधर हाल ही में परसों मेरे जानकारी में जो है, परसों ऐसा हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि OMR सीट को नष्ट नहीं करना है, उसको रखना है। तो कहीं न कहीं कोर्ट का भी ये इशारा है सरकार को कि अभी उसको आपको नष्ट नहीं करना है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इस पर जाँच होगी और जाँच होगी तो सरकार कटघरे में खड़ा होगा। चूँकि हम सबको मालूम है कि 15 साल के इनके कार्यकाल में 95% जितने भी बहाली के नाम पे परीक्षा हुआ है वो परीक्षा विवादों में रहा है। आखिर आप किस प्रकार का शासन
चलाना चाहते हैं। आखिर आप किस प्रकार के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? ये कब तक होगा इस प्रकार? इससे उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो गरीब अभिभावक अपने मजदूरी करके, अपने रिक्शा चला करके, अपने बिजनेस करके, अपने अलग अलग काम करके अपने बच्चे को पढ़ा करके आगे बढ़ाना चाहता है, उनके बेरोजगारी को दूर करना चाहता है। लेकिन ये सरकार गलत तरीके से बार बार उनके परीक्षा को ही रद्द कर दिए जाते हैं। उनके उत्साह को, उनके ऊर्जा को, उनके शक्ति को कुचलने का काम कब तक करेगी सरकार? इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए ये सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अगर इतना सही से भी सरकार अगर नहीं सचेत हुआ तो निरंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसे भ्रष्ट और ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाती रहेगी। अच्छा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर अक्सर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ये कहते हैं कि काफ़ी बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपका कहना है कि जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था है वो बदहाल हो चुकी है। बिल्कुल बदहाल हो चुकी है। आप विश्वविद्यालय में जाकर देखें, हम लोग छात्र हैं जहाँ कैंपस में पढ़ते हैं, इनका ये सिर्फ घोषणा पेपर पर है। आप अभी चल कर देखिए विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है। पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, इन सभी स्कूलों को अपग्रेड कर दिया गया। हाई स्कूल में या +2 इंटर कॉलेजेज में वहाँ पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं, शिक्षकों की बहाली नहीं है। तो आखिर किस तरह का आप शिक्षा व्यवस्था बहाल करना चाहते हैं बिहार में, और किस तरह के छात्र को भविष्य के लिए तैयार करना चाहते हैं? इसमें इनके शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था इनकी नहीं है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है। विश्वविद्यालयों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अभाव है बिहार में, और इन सभी को लेकर विद्यार्थी परिषद अपना आंदोलन चला रही है और हम निर्णायक मोड़ तक इसको पहुंचाएंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम समृद्धि है और मैं ABVP की स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिहार सरकार ने जो अभी एस्टेट की परीक्षा रद्द की है और जिस तरीके से रद्द की है, हम उस चीज़ का विरोध करते हैं। परीक्षा रद्द करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई धांधली हुई थी तो आपको उस पर जांच करना चाहिए था या फिर आपको उस पर कोई भी सवाल उठाना चाहिए था। बट जब आपके जो जिस बोर्ड ने परीक्षा कंडक्ट की, उस बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के ये बात क्लियर कट बोली है कि कोई परीक्षा में कोई भी धांधली नहीं हुई है, परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो जब परीक्षा अच्छे तरीके से हुई है तो परीक्षा को इस तरीके से रद्द करने का सवाल कहाँ से उठता है? दूसरी बात यह है कि अगर आप परीक्षा रद्द भी कर रहे हैं तो जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और अब आप उनको जवाब भी देना सही नहीं समझते। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के पावर को आप इस तरीके से दबा नहीं सकते। और विद्यार्थी परिषद सदा से इस चीज़ में काम करता आया और आगे भी करता रहेगा। अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो जिस तरीके से हमारा आंदोलन अभी चल रहा है, आगे भी इसी तरह आंदोलन हमारा चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। तो देखा आपने, हमने यहाँ के छात्रों से बात किया। इनका सीधे तौर पे कहना था कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है और अगर सरकार उनकी ये बात नहीं मानती है तो उनका ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। वहीं आपको बता दें कि देख सकते हैं कि सद्बुद्धि महायज्ञ किया गया था कि बिहार सरकार के थोड़ी सी सद्बुद्धि आए और जो बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था की स्थिति जो अभी बदहाल है, आए दिन ये देखने को मिलता है कि पेपर रद्द हो जाता है, धांधली होती है। इसी को लेकर ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इनका महायज्ञ किया गया था। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।